अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़फ़र खान तरीन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 28 सितंबर 2025 को जो दुबई में पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट के मैदान के अंदर जो जंग जो है वो शुरू होने लगी है और इस जंग का वक्त है 7:30 बजे शाम को। हम इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान का जो सबका जो मैचों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है हम इसके बारे में भी बात करेंगे। सूर या कुम्हार जो हिंदुस्तान का जो कप्तान है, जो उसने जिस तरीके की बदतमीजी की, उस पर शशि थरूर ने क्या कहा, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन लद्दाख का भी जो वहाँ पर इस वक्त कर्फ्यू नाफिज है और वहाँ पर इस वक्त जो है बीजेपी के दफातर को भी आग लगा दिया गया है और मिलिट्री वहाँ पर मौजूद है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो 28 सितंबर 2025 को जो इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच आज 7:30 बजे शाम दुबई के मैदान में वहाँ पर जो लग रहा है, ये 25 करोड़ आवाम की दुआओं के साथ पाकिस्तान जो है वो वहाँ पर जाके पहुँचा है और आज जो फाइनल होगा, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपको पेश की पेशिन गोई कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो अगर पुराना क्रिकेट का अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर उठाया जाए तो उस ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक जो है 210 मैचेस जो हैं पाकिस्तान और इंडिया ने खेले हैं। इन 210 मैचेस में से जिसमें टेस्ट मैचेस और वनडे मैचेस हैं, जिसमें से 88 पाकिस्तान है और 79 जो है 79 जो है ये इंडिया ने जीते हैं। नाज़रीन, ये इस वजह से ये इस ट्रैक रिकॉर्ड को अगर सामने रखा जाए और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की टीम जो अगर वो समझती है कि 25 करोड़ आवाम की सारी निगाहें और उम्मीदें जो हैं वो पाकिस्तान की वो लगी हुई हैं दुबई के उस मैदान के ऊपर, और यकीनन मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पर जो है, हत्ता कि बांग्लादेश ने बेशक वो सेमीफाइनल उनसे हारा है, लेकिन उसके बावजूद जो है बांग्लादेश की भी दुआएं जो हैं वो पाकिस्तान के साथ है और उन्होंने जिस तरीका कल बयान दिया वो इतना अप्रिशिएटेबल बयान है कि जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। नाज़रीन, जो सूर या कुम्हार जो है इंडिया का जो कप्तान है, उसने जिस तरीके से पाकिस्तान की कप्तान को हाथ मिलाने से इनकार किया और जिस तरीके से वहाँ पर उसने बदतमीजी का मुजाहरा किया और फिर उसके बाद जो है वो पलगाम वाला वाक़या उसको लेके उसको बीच में लेके आया, इसमें हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पर पूरी दुनिया के जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वो वहाँ पर उसको जो कंडेम कर रहे हैं, वहीं पर मैंने देखा है कि शशि थरूर जो उनका जो अप्रैल के अंदर जो उनका एक नुमाइंदा के तौर पर, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आफ्टर द वॉर, तो वो लोगों को विन करने के लिए और मुल्कों को बताने के लिए कि हाउ द वॉर वाज इनिशिएटेड, तो वो बताने के लिए निकला था। उसी शशि थरूर जो उनका मिनिस्टर भी है उसने भी ये कहा, उसने कहा कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान निकल आए थे और उन्होंने ये तहिया कर लिया था कि हम खेल के मैदान में आए हैं और हमने ये खेल खेलना है, तो फिर उसके बाद ये हाथ ना मिलाना यकीनन जो है ये हाईली कंडेमेबल है और इट इज कंडेमेबल बाय ऑल द कॉर्नर्स, नॉट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द सूर्या कुमार, जिसने ही डिडंट बॉदर टू शेक हैंड विद द पाकिस्तानी कैप्टन, उसने कहा यह हर तरीके से कंडेमेबल है। लेकिन नाज़रीन, अगर हम इस चीज को अगर देखें कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हो रहा है, यकीनन मैंने आपको अर्ज किया कि जो 210 मैचों का ट्रैक रिकॉर्ड अगर उसको सामने रखा जाए तो उसके मुताबिक भी पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड जो है जीतने का वो उनसे बहुत बेहतर है, क्योंकि 88 जो है उन्होंने जीते हैं और 79 जो है उन्होंने जीते हैं। नाज़रीन, अब क्रिकेट का मैदान तो इंशाअल्लाह ताला 7:30 बजे शाम को जो है ना वो लगने ही वाला है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की दुआओं के साथ इंशाअल्लाह कौम को पेशगी मुबारक हो कि इंशाअल्लाह ताला हम जरूर जीतेंगे। इस वक्त जो लद्दाख के अंदर होने लगा है, लद्दाख के अंदर इस वक्त जो है वहाँ पर कर्फ्यू का समा नहीं है, बल्कि कर्फ्यू वहाँ पर नाफिज हो चुका है। हम इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर रीजंस क्या है लद्दाख की। मैं आपको लद्दाख की थोड़ी सी टेरिटरी के बारे में बता दूं कि लद्दाख का बॉर्डर जो है जहाँ चीन के साथ लगता है, वहाँ पर जो गिलगित बल्तिस्तान है, जिसको वहाँ पर जो है वो जीबी स्काउट्स जो है वहाँ पर जो है वो हमारी फौज के और पुलिस के जो है वहाँ पर होते हैं। हमारी फौज तो वहाँ पर है सो है, लेकिन जीबी स्काउट्स का भी वहाँ पर बड़ा अमल दखल है और वो बॉर्डर जो है इसका जो है गिलगित बल्तिस्तान के साथ भी लद्दाख का बॉर्डर लगता है। यहाँ के जो लद्दाख के लोग जो है वो ज्यादातर चीनी जबान बोलते हैं और बुद्ध मत और मुसलमान हैं, यानी बुद्धा मजहब से जो है उनसे उनका ताल्लुक है या फिर वो मुसलमान है, और कुछ थोड़े से बिल्कुल ना होने के बराबर जो है वहां पर हिंदू जो है वो भी वहां पर है। लद्दाख इस वक्त जो है वहां पर जोर पकड़ता जा रहा है कि हर सूरत के अंदर जो है हमें जो है वो हमें अलहदा जो है एक मुल्क जो है ना हमें तस्वर किया जाए, बल्कि मुल्क का मुतालबा उन्होंने बाद में किया। उससे पहले जो वो बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि जनाब हमें रियासत जो है हमारी जो है अलहदा की जाए। नाज़रीन, अगर हम वो जो आर्टिकल जो कश्मीर के अंदर लगाया गया था 370, जिसके अंदर जो है कश्मीर की खुद मुख्तियारी को जो है ना वो जब्त कर लिया गया था,
उस वक्त, और इसको इंडिया का हिस्सा बना दिया गया, तो उस वक्त ये बात जो है मोदी सरकार ने यह की थी कि 370 के मुताबिक जो है एक वक्त पे हम लद्दाख को जो है वहां पर एक रियासत और इंडिपेंडेंट रियासत जो है वहां पर हम उसका दर्जा देंगे। और इस वक्त उनका जो एक लीडर है तो उसका नाम है जी सोनक वांचू। सोंग वांचू जो है इस वक्त पिछले 15 दिन से वहां पर हड़ताल के अंदर बैठा हुआ है, और सोंग वांचू का जो है लगातार मुतालबा ये, और बड़े मुतालबा है कि फौरी तौर पे वो कहता है जी हमारा जो मुतालबा है वो यही है कि, और हम जो है शांति का संदेश जो है जनाब जो है ना हम भेज रहे हैं, और ये शांति का संदेश जो है उसके मुताबिक चाहिए उनको कि 6 अक्टूबर से पहले पहले जो है इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि इंडियन सरकार जो है वो ये कह रही है कि 6 अक्टूबर को जो है ना वहां पर, लेकिन अभी तक जो है वहां का जो इस वक्त जो कश्मीर का जो गवर्नर है उसने भी इसके बारे में जो है ना कोई मुकम्मल तौर पे जो है ना बड़ी वाजे कोई बात उन्होंने नहीं की है। लेकिन वहां पर बीजेपी के दफातर को जो है ना आग लगा दी कि इस प्रकार दुनिया का तमाम मीडिया जो है, चाहे वो CNN हो, चाहे वो BBC हो या दूसरे हो, तो वो तमाम के तमाम जो है वो वहां पर जो है इस वक्त मौजूद है और ये देख रहे हैं। लेकिन ये आग जो लद्दाख के अंदर लगी है, ये आग अब बढ़ती हुई चिंगारियां इसकी जो है वो पहलगाम के अंदर भी, कश्मीर के अंदर भी, हत्ता के ये जो मुतालबा है ये इस वक्त दिल्ली के अंदर भी जो है सड़कों के ऊपर जो है पुलिस की और जो अवाम है इनकी आपस के अंदर जो है वो लड़ाइयां जो है वहां पर भी चल रही हैं। अब ये बात भी लद्दाख के वहां पर ये बात भी चल रही है कि जो हमारे से जो बात की गई थी कि हम 370 के तहत इसको वो करेंगे, वो कहते थे कि इमीडिएटली जो है लद्दाख वाले ये कहते हैं, जो उनका सोंग वांचू है वो कहता है कि फौरी तौर पे जो 6 शेड्यूल जो है वो वहां पर नाफिज किया जाए और इसको लद्दाख को जो है एक रियासत के हिसाब से जो है ना उसको जो है इसका दर्जा दिया जाए, और इसको अदरवाइज अगर ये नहीं देते तो फिर हम जो है अलग मुल्क का मुतालबा जो है ना हम ये कर रहे हैं। लेकिन उधर से अगर मोदी को देखा जाए तो मोदी ये कह रहा है, वो कहता है जी कि ये सारा कुछ मेरे साथ जो कर रहा है वो जनाब वाला गांधी खानदान और इसके साथ कांग्रेस जो है ये, क्योंकि इलेक्शन सर के ऊपर है, लेकिन और वो ये कहते हैं कि जी ये मेरे साथ ये करा रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमारे इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। दरअसल ये तमाम की तमाम चीजें जो है इस वक्त जो तमाम की तमाम चीजें जो है वो करने वाला कौन है, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी है, जिसने पहले पहलगाम के वाक़े के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और यहां से ना बोला हमारी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने उसके दांत खट्टे किए। उसके बाद वो वहां पर जाकर लद्दाख, और इसी तरीके से तो वो इंडिया पूरे के अंदर इस वक्त अलहदगी की तहरीकें जो है वो उठी हुई है। आप अगर आप यूपी को देखें, सीपी को देखें, बाहर को देखें, अरसिया को देखें, अगर आप पंजाब को देखें तो सिखों का, अगर आप ऊपर चले जाएं तो ऊपर भी यही पोजीशन है। तो जहां पर जो है ना जी वो सारे के सारे जो हर जगह पर जो है मुतालबा यही जनाब वाला सर पकड़ता जा रहा है कि ना बोला इंडिया इतना बड़ा जनाब वाला मुल्क है और इसके जो है ना इसको हर सूरत के अंदर इसके जो है ना छोटे मुल्क जो है ना वो बनने चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है ये इसी तरीके से कंट्रोल हो सकता है, और एक मोदी सरकार अकेली जो है किसी सूरत के अंदर भी इसको कंट्रोल नहीं कर सक रही। नाज़रीन, तो मैं ये समझता हूं कि लद्दाख का मामला जो है वो बिल्कुल दुरुस्त मामला है, और ये फौरी तौर पे इस मामले को जो है ना जी जो मामला मानना चाहिए, और अगर ये नहीं करते तो यकीनन जहां पर चाइना को सपोर्ट उनकी करनी चाहिए, पाकिस्तान को भी उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, और ताकि उसके बाद वहां के लोगों के ऊपर जो जुल्म और जबर और जिस तरीके से वहां पर कर्फ्यू का समय है, ताकि उन लोगों को इंसानी हकूक की बुनियाद के ऊपर उनको ताकि निजात दी जाए। अपना ख्याल रखिएगा, कल तक के लिए मुझे याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।